ओशो की बुक है जीवन की खोज। इसके पेज नंबर 61 पे ओशो ने वासना के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, पेज आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए। तो ओशो यहाँ कहते हैं कि वासना शक्ति है और वासना शक्ति से जो लड़ेगा वह नष्ट हो जाएगा। वासना को परिवर्तित करना होता है, उससे लड़ना नहीं होता है। सेक्स ही परिवर्तित होकर ब्रह्मचर्य हो जाता है। सेक्स ब्रह्मचर्य का विरोध नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स ही परिवर्तित ट्रांसफॉर्म स्थिति है। फिर आगे ओशो कहते हैं शक्तियों का तो कोई विनाश कभी नहीं होता है। घृणा की ही शक्ति परिवर्तित होकर प्रेम बन जाती है। क्रूरता की शक्ति परिवर्तित होकर दया और करुणा बन जाती है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल डाकू उंगली माल का, जो पहले डाकू था बाद में अच्छा इंसान बन गया। आगे ओशो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी रास्ते में मैं आया तो बीच में एक जगह फूल लगे हुए थे। आपने देखा होगा घूरे पर गंदगी पड़ी रहती है, उस गंदगी से बास निकलती है, बदबू फैलती है। कोई पास से निकले तो नाक बंद कर लेता है। लेकिन वही गंदगी बगीचे में डाल दी जाए और बीज लगा दिए जाएँ तो वही गंदगी फूलों में सुगंध बन जाती है। वही गंदगी वही फूलों में खिलती है और आप उन फूलों को खरीद कर लाते हैं और प्रेम का उपहार देते हैं। वह वही गंदगी है जो घूरे पर पड़ी थी, वह उसका ही परिवर्तित रूप है। तो सुगंध दुर्गंध का ही परिवर्तित रूप है। तो अल्टीमेटली ओशो ने बताया जो भी व्यक्ति वासना के अगेंस्ट में खड़ा है, विरुद्ध में खड़ा है, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वासना जो आपको दी गई है वो परमात्मा के द्वारा दी गई है, उसके विरुद्ध में नहीं खड़ा होना है, उसको समझना है। ओशो ने यह भी बताया कि जो प्यार होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है। पहली ही कैटेगरी उन्होंने बताई लस्ट, कि पहली कैटेगरी में लस्ट आएगा। लस्ट क्या है? वासना। दूसरी कैटेगरी आएगी फ्रेंडशिप। तीसरी कैटेगरी होगी वर्शिपिंग, यानी जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसकी पूजा करने लगेंगे। यानी जो पहला पार्ट है वो है लस्ट, वासना, जिसको आप गलत कह रहे हो, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है वर्शिपिंग, जिसकी आप पूजा कर रहे हो। ये परिवर्तन है। लेकिन इसको समझने के लिए आपके अंदर बहुत दिमाग होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। ओशो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने वो बातें बताई हैं जो समाज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पाता है आगे तक। ओशो एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हर चीज़ पे इतना अच्छा बोला है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन 90% लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वासना को समझो। अगर आप विरुद्ध में चले जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट समझो इसे।